बोलिए गीता माता की। भगवत गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग पर आधारित है। नाम है आत्म संयम योग। हम अंदर हैं, अपने हृदय में आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और हमारे परमात्मा भी अंदर है। तो हमें मंदिर में भगवान की पूजा करने की या बाहर में ध्यान करने की क्या जरूरत है? प्रश्न उठता। जब मेरे प्रभु मेरे हृदय में है, मैं आत्मा अंदर में हूँ, तो बाहर का पूजा पाठ देवता मंदिर सूर्य भगवान तुलसी माता तीर्थ क्यों जाएं? तो देखिए इसका सिंपल सा उपाय है, सिंपल सा जवाब है कि जैसे हम अपना मुखड़ा देखने के लिए शीशा का सहारा लेते हैं, आईना देखते हैं। आईना में हम लोग किसी से पूछे कि क्या देखे हो, तो आईना हम लोग नहीं देखते हैं, वह आईना में अपना मुखड़ा देखते हैं। खाली आईना देखना रहता तो कौन देखेगा? तो वैसे ही जो भगवान वो सर्वव्यापी हैं, घट घट वासी हैं, वो हमारे हृदय में भी और बाहर में भी हैं। तो पहले हम उन्हें बाहर में देखकर, चूंकि अभी योग्यता नहीं हम लोग को, अभी कम योग्यता है, अभी अपने हृदय भगवान को नहीं देख पहचान पा रहे, तो बाहर भगवान जी को निहारते हैं, देखते हैं। देखते देखते उनको निहारते निहारते जब आप आंख बंद करते हैं तो अपने हृदय में उसी स्वरूप को देखते हैं। बाहर पहले देखे, फिर अंदर देखे, फिर बाहर, फिर अंदर बाहर होते हो तो सब जगह नजर आएंगे। इसलिए शुरुआत में भगवान की तस्वीर, भगवान की मूर्ति, भगवान की सेवा बाह्य रूप में करना है, और फिर उन्हीं प्रभु को अपने हृदय में अनुभव करना है। इसके लिए भगवान ने कहा कि नियमित अभ्यास करो। पिछले दिन हम लोग सुन भी रहे थे, भगवान का आदेश शुरू हुआ था कि ध्यान तभी लगेगा जब तुम मुखी बिखी में नहीं रहोगे, टेंशन में नहीं रहोगे, अशांत नहीं रहोगे। इसके लिए समभाव में रहो। पिछले दिन के श्लोक में सुने थे आप, यूट्यूब पर वीडियो में देखेंगे कि योगी को सदा समभाव में रहना चाहिए। अब क्रोध में ध्यान लगेगा? नहीं लगेगा। ध्यान जब हमारा चित्त शांत हो जाता है, जैसे एक बाल्टी में किसी बर्तन में पानी ले लीजिए, जब पानी शांत है तो आपको अपना चेहरा नजर आएगा, और जब पानी हिला दीजिए तो आपको अपना चेहरा नजर नहीं आएगा। शीशा पे धूल लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, गंदा हो जाता, आपको चेहरा नजर नहीं आएगा। जब शीशा से धूल साफ कर दिए तो आपको चेहरा नजर आएगा। तो उसी तरह से जैसे पानी के हिलने डोलने पर अपना स्वरूप नजर नहीं आता है, वैसे ही हृदय उखी बिखी विचार, हजारों विचार है, या गंदा हो गया तो आपको अपना रूप नजर नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग सत्संग गाते हैं, भजन गाते हैं, कथा सुनते हैं, जाप करते हैं, कि इससे क्या हो रहा है? हमारा हृदय साफ हो रहा है और स्थिर हो रहा है। शीशा भी हिल डोल रहा है तो चेहरा साफ नजर नहीं आएगा, हिलता डोलता नजर आएगा। तो धीरे धीरे साधना से, सत्संग से, भजन से, संयम से, पूजा पाठ व्रत से हमारा मन स्थिर हो जाता है। और जब ये स्थिर हो जाता है तब फिर हम अपने अंदर भी उतरने लगते हैं। जैसे हम अपने अंदर आते हैं तो यहाँ असीम आनंद है, शांति है, प्रकाश है। वाह, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, दिव्यता ही दिव्यता, उसका अनुभव होने लगता है। तब फिर आप कहीं रहें, किसी अवस्था में मगन रहिएगा। साधु संत महात्मा क्यों मगन रहते हैं? क्योंकि उनको अपने अंदर की शांति, अपने अंदर की जो प्रेम भक्ति है वो मिल गया। किसी व्यक्ति के जेब में ढेर सारा पैसा हो तो उसे कोई टेंशन नहीं है, खाने पीने रहने सब ढूंढ लेगा। किसी का पैसा नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। भाव बिना बाजार की वस्तु न मिलती मुख मोल, भाव बिना प्रभु ना मिले, भाव से ही हरि बोल। पैसा भाव नहीं है तो बाहर का भी वस्तु नहीं मिलेगा। तो आपके पास भाव नहीं है तो भगवान भी अंदर नहीं मिलेंगे। तो लगातार प्रयास करते 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 जो साधक हो सिद्ध हो जाता है और अपने हृदय में भगवान को देखता है। इसलिए भगवान कह रहे योगी सततम आत्मानम रसे स्थित एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। इसलिए योगी लगातार जुड़ता रहे। अब यहाँ बैठे हुए हैं, संसार में है, लेकिन मन कहाँ रखे? भगवान के पास। ठाकुर जी को निहार रहे हैं, लीला सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, जाप कर रहे हैं, और सब उन्हीं की लीला है, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। कोई हंस रहा है
वो हंसाने वाला, कोई रो रहा है उन्हीं की लीला, कोई ऐंठ जोट कर रहा है उन्हीं की लीला, कोई जो है जन्म ले रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो सब उन्हीं की लीला है। यह अगर एक बार अनुभव हो जाए तो फिर आप कभी परेशान नहीं होंगे, और ये अनुभव नहीं होगा तो आप परेशान होंगे। अनुकूलता रहेगा, कितने सारे लोग खुश हैं, चुनाव जीत गए तो कितना ढोल बाजा माला मिठाई, लेकिन उनकी ओर भी देखिए जो हार गए होंगे, कुछ वोट से हार गए, उनके मन में भी क्या होगा, संताप होगा। तो ये जीत की खुशी क्यों? जब आप सेवा करने आए हैं, सेवा कीजिए, जीत का अभिमान क्यों? जनता ने आपको मौका दिया, आप लोग को थैंक्स बोलिए, सेवा कीजिए। और फिर हारने का गम क्यों? जनता ने, हम सेवा करने के लिए जनता के बीच आए, जनता हमें नहीं कहा, मौका नहीं दिया, ऐसी सेवा जो बने करेंगे। पद और जो हमें कोई स्थान मिलता है, सेवा के लिए, सेवा करने वाला कहीं से भी केवल सेवा हो सकता है। इस मंदिर में हम लोग 27 साल से आ रहे हैं, 95 से सेवा हो रहा है। भाव में कोई बाबा भले बोलते बोलते, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं, कोई पोस्ट नहीं है, सेवा करें इसमें रुचि है। ऐसे ही सड़क हमारा कितना गंदा रहता है, 5 आदमी मिल के सफाई कीजिए, सरकार की फंड है, जो उस पद पे है उस सेवा करें। तो सेवा का भाव रहने पर फिर बहुत ना खुशी होती है ना दुख होता है। फिर हम दूसरे के लिए सेवा करने जा रहे हैं, लेकिन हम चूंकि इसमें आसक्त हो जाते हैं, जिसकी जितनी आसक्ति उसको उतना ही दुख होगा। ये संसारिकता है। तो हम लोग को धीरे धीरे संसारिक से परमार्थिक बनना है। अभी हम लोग सांसारिक व्यक्ति हैं, सुख में खुश होते हैं, दुख में दुखी होते हैं, अनुकूलता में फूल जाते हैं, प्रतिकूलता में घबरा जाते हैं। हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, हर्षत बरसत सब लखे, करसत लखे न कोई, जो यदि करसत लखे तो दुख का है को है। कोई पिछला बार हारा था, कोई 2 बार हारा तो भी जीता, कोई बहुत मेहनत किया, कोई बहुत कुछ किया, कोई कुछ त्याग किया, कुछ कीमत चुकाया, मतलब इतना त्याग किया, जनता के बीच गया। वैसे ही हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहें, देखिए संसार तो मिलेगा तो भी आपको छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन अगर आप परमात्मा के प्राप्त कर लें तो दुनिया का सबसे बड़ा पद है परम धाम। एक बार मिल जाए तो फिर छूटता नहीं है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अर्जुन, तुम्हें बड़ा पद चाहिए तो परम धाम है, जहाँ न चांद का प्रकाश न सूर्य का प्रकाश, किसी का भी पहुँच नहीं, जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आना पड़े, मेरा परम धाम है। तो छोटा छोटा पोस्ट के लिए हम लोग इतना परेशान होते हैं, और जो अपना धाम है, परम धाम है, हमारे प्रभु का धाम है, उसको कोई ध्यान नहीं देता, दुखी रहता है। ये मिल भी जाए तो फिर 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए, 5 साल फिर चुनाव जाना होगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि योगी युजित सततम आत्मानम रहस्य स्थित, मौका निकाल निकाल के अपना ध्यान अपने आत्मा परमात्मा पर ले जाए, कहीं किसी भी अवस्था में हो, लेकिन भगवान को स्मरण करता रहे। एकाकी कुछ देर अकेला भी बैठकर ध्यान करे। यद चित आत्मा, अपने चित्त को परमात्मा में लगाए, निराशीर अपरिग्रह, और कुछ देर दुनिया से ध्यान हटा दे, निराश हो जाए, उदासीन हो जाए, अपरिग्रह। तो हम लोग पिछले दिन से सुने थे, आगे और सुनेंगे आप, लेकिन पहले शुरुआत यह करना है कि हम एक रूटीन बनाकर कुछ देर ध्यान रोज करें। 10 मिनट से शुरू कीजिए, 10 मिनट आराम से बैठ जाइए, बैठकर अपने अंदर उठने वाले विचार को देखिए, धीरे धीरे बहुत समझ में आ जाएगा। जाप करने का इच्छा हो, ओम आनंदमय ओम शांतिमय, 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 इसका जाप करें। धीरे धीरे अंदर में एकदम शांति आनंद उमड़ने लगेगा। मन शांत हो जाएगा तो फिर अपने अंदर उतरिए। ये स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, इंद्रिय है, मन है कारण शरीर, बुद्धि है महाकारण शरीर, चित्त है हंस, उसके अंदर में अस्मिता परमहंस, फिर अंदर में प्रकृति और कैवल। धीरे धीरे कई स्टेज के परे हमारा आत्मा परमात्मा है, वहाँ पहुँचेंगे। तो शुरुआत तो कीजिए, धीरे धीरे आप पहुँचेंगे। ध्यान
10 मिनट सुबह में कीजिए, फिर अपने आप को रस में रहेगा। हम लोग आधा घंटा शुरू किए थे ध्यान, प्राणायाम ध्यान 7। कभी कभी अच्छा ध्यान हो जाता है, सत्वगुण बढ़ा रहता है, कभी ना भी होता, लेकिन बैठते जरूर है। अगर किसी कारण पर सुबह में ध्यान ठीक से ना हो पाए तो शाम में बैठिए, भर पेट खा के नहीं, थोड़ा हल्का खाइए। भोजन के 2-3 घंटा बाद ये जो सूर्यास्त का बेला है संध्या काल, उसमें थोड़ा देर बैठना चाहिए। तो जब हम बैठ करके ध्यान का प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमें धीरे 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 शांति अनुभव होगी। पहले तो बहुत चंचलता और मन का उच्च श्रृंखलता पता चलेगा कि अरे बाप रे, तो 1 मिनट मन रुकवे नहीं करता है, लेकिन धीरे 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 सुनेगा। और जब अंदर में प्रकाश, शब्द, अपना स्वरूप की झांकी आने लगेगी, परमात्मा की झांकी आने लगेगी, तो फिर धीरे धीरे सहज हो जाएगा। फिर आपको भगवान की कृपा से अभी मुझे सबसे दुनिया में अच्छा काम ध्यान नहीं लगता है। हल्का फुल्का कोई हमको खिला दे और छोड़ दे फिर, तो बैठकर या लेटकर या कहीं किसी रूप में, क्यों? क्योंकि कुछ आइडिया मिला कि अंदर बड़ी शांति है, विश्वास हुआ, मंत्र की शक्ति, गुरुदेव की कृपा, प्रभु की कृपा, ध्यान लगता है। स्टार्टिंग जो है ना, बिगिनिंग शुरू हो गया ध्यान का, ये जारी रहा, प्लस विश्वास बढ़ता है। विचार को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, बैठकर शून्य हो जाइए, दृष्टा भाव में। जो भगवान की लीला है, भगवान की कथा है, उसको उस समय याद कीजिए। कैसे भगवान मक्खन चुरा रहे हैं, गोपियों के संग रासलीला रचा रहे हैं, कैसे ग्वाल वालों के साथ गाय बछड़ा चरा रहे हैं, कैसे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कालिया नाग का मर्दन कर रहे हैं, कैसे अपनी छोटी सी उंगली पे, बाएं हाथ की कानी उंगली पे कैसे गोवर्धन को 7 दिन उठाए रखे। ये सब आपके मन को पवित्र बनाएगा, उसके अंदर में प्रेम रस भगवान की कृपा से बढ़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे योगी युंजित सत्यम आत्मानम, धीरे धीरे जुड़ते चला जाता है। और थोड़ा एकांत, कैसे भी हम लोग एकांत में, एकांत 2 तरह के होता है, एक वो अकेले रूम में बंद हो जाइए, और एक वो 1000 आदमी के बीच में अपने आप में मगन है, कोई से मतलब नहीं है, ये भी एकांत है। अब दुनिया छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जंगल पहाड़ मिलेगा, गुफा मिलेगा? तो इस दुनिया में जब सत्संग में आ गए तो सुन रहा है, मगन है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, या मंदिर में बैठ कर कुछ देर ध्यान किए, अपने बेड पर भी भोर में नींद खुल गया, अपने बेड में ही मच्छरदानी में बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कहीं सो सकता है, एक बार उसका चस्का लग जाए, आनंद आ जाए, और उस समय जितना काम धाम चिंता कुछ देर के लिए हटा दीजिए और स्थिर हो जाइए। तो मैं आप लोग से चाहूँगा कि मेरी इच्छा है कि आप लोग शुरुआत कर कीजिए, सुबह उठिए, थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, शौचालय आदि से निवृत्त हो लीजिए, आराम से बैठ जाइए। ध्यान लगाने में थोड़ा जाप मदद करता है, फिर हम लोग जप लेते ओम आनंद ओम शांति में। इसके अलावा श्वास में ओम का जाप कीजिए, श्वास लेते समय ओ सुनिए और छोड़ते समय माँ, तो अनुभव करना है, सांस लेते समय ओ, छोड़ते समय माँ, ओ माँ, ओ माँ, जब सांस लिए तो ओ, जब छोड़े तब माँ, जब सांस लिए तो ओ, जब छोड़े तो माँ, ऐसा अनुभव करते हुए और अपने मन को भगवान में लगाते लगाते लग जाएगा। जैसे कैसे हम लोग मंदिर में आते हैं तो कितना अली गली नली मिलता है, कितना भीड़ भाड़, लेकिन आते हैं कि नहीं, पहुँचते हैं कि नहीं। इसी तरह शुरू में मन लगे ना लगे, अगर आप लगे रहें तो धीरे धीरे मन लगेगा प्रभु में, और जिस दिन मन लग गया बेड़ा पार। और अब विश्वास कीजिए इतना कि भगवान, उनका स्वरूप बहुत ही प्यारा है, बहुत आनंदमय है, लगेगा, एक बार लग गया तो नहीं भागेगा। ये नकली पैसा, नकली पद प्रतिष्ठा, नकली मोह माया जो छूटने वाला है, इसको आदमी इतना कस के पकड़े हुए, तो जो असली है, सच्चा है, हमारे हैं, अपने हैं, सदा सदा से हमारे, एक बार उनसे संपर्क हो तो कोई छोड़ेगा फिर उनको। अब कैसे राम रट छुट्टी हो राम, सुने ना गा रहे हैं रविदास महाराज कहते, अब कैसे, मीराबाई वही बोलती है, अब कैसे मैं प्रभु को भूल सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। सबने कहा, एक बार जो भगवान को पा लिए, उनको प्राण भी लेने के लिए लोग कहा कि आपका प्राण ले लेंगे, दोबारा नाम ले, बोले ले लो। प्रहलाद जी महाराज के साथ कितना अत्याचार किया, वो उनका पिता जो था हिरण्यकशिपु। ऐसे ही भक्तों को एक बार भगवान, अब दोनों चीज हो जाता है, यही पता चल जाता है कि ये सब मेरा क्या बिगाड़ेगा,
हमारे समर्थ प्रभु हमारे साथ हो गए, तब हमको कौन क्या बिगाड़ेगा। ये सब उन्हीं की लीला न है। अभी आप लोग 1-2 पैसा समझते हैं, धीरे धीरे थोड़ा और समझिए। जिस दिन आपको 8 आना भी भरोसा हो जाएगा ना, ये सब उन्हीं की लीला है। फिर आपके अंदर में आनंद छलकने लगेगा। और जिस दिन पूरा पता चल गया कि उसी की सत्ता है, कि जितना देख रहे ना ड्रामा, हंसना रोना, मिलना जुलना, जन्म मृत्यु, बनना बिगाड़ना, ये सब अपना ठाकुर जी का खेला है। उनकी पल के झपकती है ना, अपने भौं नचाते तो करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, और ऐसे पल के झुकाते हैं तो करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों का संहार होता है। ऐसे अपने ठाकुर जी दीनदयाल प्रभु की कृपा हम जिस भाग पर हो जाए, मेरा पार हो जाए। बाकी तो फिर देवी देवता और गुरु और फलना और चिल्ला हजारों हैं। पहले तो आपको इनसे निकल के ठाकुर जी तक आना है, फिर ठाकुर जी के चरणों में प्रेम के लिए प्रयास करना है, फिर ध्यान करना है, अपने अंतरात्मा परमात्मा से जुड़ना है। क्योंकि हम लोग भक्ति मार्ग से इसलिए यहाँ कर रहे हैं, योगी जिस रूप में भगवान को चाहता है उसी रूप में प्राप्त करता है। तो भावना आपका मुख्य है, लेकिन प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी।